नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य जो मॉडर्न हिस्ट्री के हमने पर्सन किए थे। आज की वीडियो में हम 98 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 97 तक हमने कर लिए, जिसमें खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इससे संबंधित जो भी पर्सन आए हैं तो वो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव हिल गई थी? तो ये बताना। इसका उत्तर भाई डी, असहयोग आंदोलन। वर्ष 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव को हिला दिया था और यह आंदोलन 1920-21 के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा और गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। जो 99वां प्रश्न है, गांधी जी ने डांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो ये डांडी ये कहाँ ये पूछा गया इस प्रश्न में। तो इसका उत्तर भाई बी, गुजरात। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती गुजरात में स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? तो इसको उत्तर भाई सी, दांडी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि अरब सागर नौसारी जिला के पास है, 78 अनुयायियों के साथ वो गए थे और 241 मील की उन्होंने यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने यात्रा पूरी करी और इस यात्रा का उद्देश्य गांधी जी और उनके समर्थकों के द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था, जिसमें कि ये सक्सेसफुल हुए। इसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी ने डैश को साबरमती आश्रम से दांडी तक चलना शुरू किया था। तो ये हमने पीछे देखा, 12 मार्च 1930 को उन्होंने चलना शुरू किया था। भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह मोहनदास महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था ये बताना है। तो इसका उत्तर भाई सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दांडी के साथ प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और यह गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया 6 अप्रैल 1930 को और उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, ये कालक्रम के साथ व्यवस्थित करने हैं। इसमें अगस्त प्रस्ताव, पूना पैक्ट और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ये कैसे है। तो पहले हुआ था पूना समझौता जो कि 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है, तो पहले आएगा 2 और उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। उसके बाद आएगा 3 और उसके बाद लंदन में आयोजित किया गया था और अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 में हुई थी। तो इसके बाद आएगा पहला। ठीक है, तो इसका उत्तर भाई सी। भारत छोड़ो आंदोलन और भारत का विभाजन और स्वतंत्रता इससे संबंधित प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? तो ये बताना आपने किसको कहा गया है। तो इसका उत्तर भाई अरुणा आसफ अली को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को कहा गया है और अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका पंजाब में होता है, जो कि अब हरियाणा में है। एक बंगाली परिवार में इनका जन्म होता है और अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक सक्रिय भूमिका में इसमें रही। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान विशेष रूप से याद किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य बताना भाई। वह क्रिप्स आयोग के सदस्य थे, ये बताना। ठीक है, तो वो क्रिप्स आयोग के सदस्य थे, ये ठीक है। इसके बाद इसमें असत्य बताना भाई, असत्य बताना। तो गांधी जी क्रिप्स मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और गांधी जी ने उत्तर देने की चिन्हांकित चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। और वह केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य नहीं बने थे। उसके बाद वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो ये संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये सभी है भाई इसका उत्तर। 107वां भाई, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था। तो इसका उत्तर भाई बी, चौधरी देवीलाल। ताऊ के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को वे 1 साल के लिए जेल में हिसार भी गए। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे एक बार पुनः 2 वर्षों के लिए और 5 अक्टूबर 1942 ईस्वी में जेल गए थे। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट भाई, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू किया गया था। तो आपको ये बताना कौन सा, तो 17 डी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी ने और शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार, गांधी जी और उनके जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और यह नेतृत्वहीन आंदोलन था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था। तो ये भी हमने पीछे देखा, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने में हुई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर भाई अगस्त महीने में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये था 8 अगस्त 1942 को। इसको नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा, ये किस आंदोलन से संबंधित है। ये उत्तर भाई इसका भारत छोड़ो आंदोलन से। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश इंडिया के शासन समाप्त करने के लिए मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और गांधी जी ने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसापल्ली गुप्त गतिविधियों का एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। तो उसको उत्तर वैसी ये भारत छोड़ो आंदोलन में थी। अरुणा आसापल्ली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त गतिविधियों के मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। और इन्होंने ग्वालियर मैदान मुंबई में कांग्रेस का झंडा ही फहराया। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार होने के बाद इन्हें गुप्त रूप से लोगों को संगठित किया था इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपलब्धि प्राप्त है, ये पूछ रहे क्या। तो इसको उत्तर भाई सी अरुणा आसापल्ली को हीरोइन ऑफ था 1942 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ। तो ये पूछा है कनकलता बरुआ ये कहाँ से है, ये पूछा है। तो इसका उत्तर भाई डी, ये असम से है। कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में असम में हुआ था। और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर तिरंगा फहराने के लिए गोरखपुर पुलिस स्टेशन की ओर से मार्च किया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिससे कनकलता बरुआ युवावस्था में ही तिरंगा फहराते हुए ये शहीद हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट वही, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग योजना और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की थी इसने। ठीक है, तो इसका उत्तर वही कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 को क्लीमेट एटली सरकार द्वारा भारत में भेजा गया था और यह एक उच्च स्तरीय मिशन था और इसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए वी एलेक्जेंडर थे। इस मिशन ने भारतीय उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ में विभाजित करने की बात कही थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और जो INA है इससे संबंधित प्रश्न है, तो ये देख लेते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किन अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो ये बताना है। 17 B त्रिपुरी। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हरिपुरा में बनाए गए थे और पुनः 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी, तो 17 B सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सिंगापुर के कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने मिलकर की थी, परंतु इसे सुभाष चंद्र बोस ने वास्तविक रूप से संगठित किया था और बाद में यह आज़ाद हिंद फौज के रूप में परिवर्तित हो गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में INA का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट भाई, किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किया था, तो इसका उत्तर है B सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भारत के गवर्नर और वाइसराय से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।